हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैंने क्रॉन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्ट का जो बुक आता है उससे मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट बार में आधुनिक भारत का इतिहास का ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने सॉल्व करूंगा। स्टार्टिंग करूंगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। उसके बाद क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में इस वीडियो में देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव बनता है और क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि बंगाल बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सा था। ठीक है ना। इसका देखेंगे कौन सा आंसर है, तो आपका हुगली है। जो कहाँ स्टार्ट की गई थी, तो आपका हुगली में स्टार्ट की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 जो आपका है, इसमें देखेंगे सूची यूरोपीय कंपनी का यूरोपीय व्यापारी कंपनी और स्थापना वर्ष कब स्थापना की गई थी और कौन सी यूरोपीय कंपनी है उसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे क्या कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट वो सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो क्या है, सही है। सेकंड क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। कौन था वो अंग्रेज जिसको औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था, तो देखेंगे उसके बारे में कौन था वो। एक मिनट, वो था आपका सर जॉन चाइल्ड। कौन था, सर जॉन चाइल्ड था। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किसे भारत की फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है रिशलू, मजारे, कॉलवर्ट या फ्रांको मार्टिन। तो आपकी आंसर है वो कौन है, कॉलवर्ट। कॉलवर्ट है जो आपकी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, कौन रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर है जो बी सही है, अंग्रेज़ों की फौजी शक्तिशाली थी जो असफल रही थी फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूचीबद्ध करना है इसमें देखना है कि इसमें बताया गया कि साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। पांडुचेरी है ना, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी है जो कि इसका मिलान क्या सही है उसके बारे में देखेंगे। तो इसका मिलान है वो पांडिचेरी का है, वो क्या है, पुर्तगीज है। क्या है, पुर्तगीज है। गोवा का देखेंगे, सॉरी इसका क्या है आपका पांडुचेरी का फ्रेंच है। गोवा का पुर्तगीज है। ठीक है ना। ट्रावनकोर है आपका डेनिश हो गया। फिर सद्रास है वो आपका डच हो गया। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण के कारण हुआ था, या किसके किसके साथ में हुआ था। कौन से, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने के लिए किया गया था। ठीक है, जिसमें है जो फ्रांसीसी की हार हुई थी और अंग्रेज़ ने जीता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय था। तो आपका अकबर था। कौन बादशाह था, तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडुचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विचार कीजिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा जो 1, 2, 3
यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो सही है आपका। क्या है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति था पुर्तगाली था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्तिशाली शक्ति कौन थी? फ्रांसीसी था। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। वास्को डी गामा काली कट पर किस वर्ष पहुंचा था? वास्को डी गामा है जो काली कट पे कब पहुंचा था? तो आपका कब पहुंचा था देखते हैं। तो ये 1498 AD में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक किन किन मध्य के लड़ा गया था? मध्य में लड़ा गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, कर्नाटक और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। आते हैं, गोवा, दमन और दीव की उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? मूलतः किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किसने किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? तो आपका पुर्तगालियों के द्वारा अड्डा बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, वो कौन था? तो आपका अल्मीड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध अभी पढ़ाया गया है, अभी देखे हैं हम लोग, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुई थी, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो आपका ए का प्रथम हो जाएगा, वो अनिवार्य युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा, जो पेरिस की संधि होगी, ठीक है। सॉरी, प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होगा, एक मिनट, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्ससालापे की संधि के अंत के कारण हुआ था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुई थी, जिसमें पारस की संधि हुई थी। इसी को सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुई थी, जो अनिनारेक युद्ध के कारण हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध हुई थी, जो ब्रिटिश की हार हुई थी, ओके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में 1613 ईस्वी में कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सूरत में की गई थी, ठीक है। आप लोग सभी को जानते होंगे कहाँ की गई थी, सूरत में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से, है ना, बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने क्या गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसने किया था? आप लोग सब भली बातें जानते होंगे, जमोरियन ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर है जो आपका डी करेक्ट, डी बी सही है, डुप्ले ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवल्ली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, थॉमस वेस्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है, पुर्तगाली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या, सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में उत्तर चुनिए। ठीक है ना, जो कौन होगा? तो आपका जो इसका देश का है वो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है, यानी वास्को डी गामा पुर्तगाल का है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस है जो कहाँ का था, स्पेन का था। और कैप्टन कुक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान था वो कहाँ का था, हॉलैंड का था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। समय समय पर कौन प्रवेश किया? तो देखेंगे कौन पहले है जो कौन बाद में आया। तो देखिए कौन है, पहला है जो आपका पुर्तगाली आया। ठीक है, दूसरा में डच आया, तीसरा में आपका अंग्रेज आया और चौथा में फ्रांसीसी आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका है जो बी करेक्ट है। ओके, आते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है ना, कहाँ से होता था? आप लोग हर कोई जानते होंगे है ना, कहाँ से होता था? बिहार से होता था है ना, नील की खेती। अब आते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था, है ना? जो अंग्रेजों के द्वारा है, जो भारत में पहला बार जो कारखाना स्थापना किया गया था वो कहाँ किया गया था, कौन सा स्थान पे? तो सूरत पे किया गया था। ठीक है, सूरत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो कौन सा कथन नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो 1499 पे गोवा पर कब्जा नहीं किया था, कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? तो आपका था अल्बुकर्क था। ठीक है ना, कौन था? अल्बुकर्क। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की था? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, यानी पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच के द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग का निर्माण किया गया था कोचीन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? कहाँ मिली थी? तो आपका सूरत में मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तो आपका बी है जो सही है। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन करने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर आपका है जो डी सही है, यानी पुर्तगाल ने। ओके, पुर्तगाल है जो आपका सही आंसर है। चलिए इसमें देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए,
यानी मृदा का स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन है। या युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ठीक है, इसमें से देखेंगे तंबाकू में से कौन सा अंग्रेजों के भारत को लेन देन थी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, यानी इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी रूप से भारत सबसे अंत में आए। कौन आया सबसे अंत में? तो फ्रांसीसी है जो सबसे अंत में आया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? तो आपका पुर्तगालियों के द्वारा लिया गया था। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है आपका टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ओके, इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसका जो है मैं आप लोग को पढ़ कर सुना देता हूँ। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ थी? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ थी? तो आपका जो प्लासी का युद्ध मैदान थी वो आपकी पश्चिम बंगाल में थी। कहाँ थी? पश्चिम बंगाल में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सर्वप्रथम निर्णायक सैन्य असफलता मानी जाती है। कब मानी जाती है? तो बक्सर के युद्ध में। ठीक है, 1764 में हुई थी, है ना। उसी टाइम से सबसे निर्णायक जो युद्ध है उसी टाइम माना जाता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यानी किसे बनाया था? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपका मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था अंतिम गवर्नर? तो मुर्शिद कुली खां था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? वह क्या था? कौन था? शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह जो आलमगीर द्वितीय था। देखिए, सीडीएस जो एग्ज़ाम हुई 2003 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? यानी बक्सर का युद्ध है जो मिर्जाफर विरुद्ध क्लाइव, है ना। देखेंगे कौन सा सही है। तो आपका वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यानी कौन था ऐसा लड़ाई जिसको लगा कि इंडिया में सर्वाइवल करना आसान होगा? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। ओके, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? किसने किया था? तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था, और यानी ऑप्शन नंबर आपका डी है जो करेक्ट है। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान किया गया था? तो मुगल सम्राट ने किया था। किसने प्रदान की था? मुगल सम्राटों ने किया था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपका 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से कौन सा जो कालानुक्रम कौन सा था? ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो बी है जो सही है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था? ठीक है ना, तो आपका प्लासी का युद्ध में परास्त हुआ था सिराजुद्दौला। ओके, जो ऑप्शन नंबर इस करेक्ट है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर के युद्ध में। ओके, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम
शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। कब दिए गए थे? तो आपका लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। ठीक है। बांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ये जो दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है जो सही है, शाह आलम द्वितीय था। ओके। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब किया था आपका? तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है, यानी 12 अगस्त 1765 को। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ठीक है, किसने है जो भारत में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा विरोध किया? तो मराठा के द्वारा किया गया था। ओके। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का, यानी जब बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? तो आपका मीर जाफर था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्षेत्रीय राज और पंजाब में मैसूर का, है ना, क्या ऐसे क्वेश्चन बनता है, क्या रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर खड़क सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। चर्च का क्या नाम था? तो चर्च का नाम था सरधना में। कहाँ करवाया था? सरधना में। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो अब कहाँ था? दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो श्रीनगर सम्मिलित था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो आपका दिलीप सिंह था। ओके। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान किए थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु 1799 हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हैदराबाद निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? किसने किसने किया? तो देखेंगे यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम ने किया, फिर अवध के नवाब ने किया और बंगाल के नवाब ने किया। ओके। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो कहाँ हराया था? तो आपका पोलीपुर में हराया था। ओके। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका लाहौर में थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 23 अक्टूबर, जो ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ में किया था। ओके। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से किया था। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया।
या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, या प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो आपका जो केवल 3 है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में जो मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनानायक था मीर जाफर, अंग्रेज़ों से जाकर के वो मिल गया था, इसीलिए सिराजुद्दौला है जो अंग्रेज़ों से हार गया था प्लासी के युद्ध में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? ठीक है, कौन विजयी हुआ? तो आपका हैदर अली है जो विजय हुआ। ओके, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो अभी उसी के ऊपर पर देखें, 1799 में मारा गया था टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं जब घरों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकेंड लास्ट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें से कौन है जो सही है? तो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है जो सही है, जो टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है, सर आयरकुट। देखिए इसी तरह इस चैनल पे अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आते रहेगा, फिर आपका जो छूट गया था साइंस का घटना चक्र की, मैं उसे भी समाप्त करूँगा। चलिए इस चैनल पे बने रहिएगा और एग्जामिनेशन की तैयारी करता रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।